इसलिए भी यूनिक है क्योंकि जब मैं इंडिया वापस आया तो मेरी वाइफ जो थी वो फॉरेनर थी, और उन्होंने इंडिया में आके इंडिया के हिसाब से मुझसे ज्यादा एडजस्ट किया जितना मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जितनी मुझे रशियन नहीं आती उससे ज्यादा अच्छी हिंदी उनको आती है। और ऑफ कोर्स शी इज एक्सपर्ट। वो तो मतलब इंडियन ड्रेसेस वगैरह बहुत अच्छे से पहनती हैं एंड शी लव्स इंडियन फूड, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को इस कल्चर में एसिमुलेट कर लिया। इस बिजनेस की ताकत है ये कि दुनिया को, कल्चर्स को ये बहुत करीब ले आता है। तो हमारी स्टोरी यूनिक है और हमें इस बिजनेस से बेहद प्यार है। एंड वी स्टिल फील कि एम्बे जो है वो दुनिया को बेहतर बनाता है। एम्बे बिजनेस इज अ फोर्स फॉर गुड। ये इट मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस अपने प्रोडक्ट्स द्वारा और अपने अपॉर्चुनिटी के थ्रू। तो नए लोगों को मैं अपनी कुछ लर्निंग देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इतना बोल्ड स्टेप लिया। हमारा एक ड्रीम था जब हमने बिजनेस शुरू किया था कि हमारे 3 कंट्रीज में घर होने चाहिए। तानिया जिस शहर से बिलोंग करती है कीव, वो बहुत ब्यूटीफुल शहर है यूरोप का, और वहां पर जो है हमारा एक घर है। हमारा घर यूएस में है, डैलस के सबर्ब्स में, और हमारे घर जो है इंडिया में है। और हमारा मन था कि हम मन मर्जी मुताबिक तीनों कंट्रीज में, तीनों कॉन्टिनेंट्स में जब जब भी जाना चाहें जाएं, टाइम बिताएं। तो इस बिजनेस की खूबी यह है कि इस बिजनेस से जो टाइम और समय हमको मिलता है उसमें हम लोग टोटली फ्री हैं। तो मैंने बहुत सी बार, तान्या और मैंने वीकेंड ट्रिप्स मारे हुए हैं यूक्रेन पे, जहां हम सैटरडे को गए। इसलिए क्योंकि उस वक्त वहाँ मौसम सीजन में है और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे फ्रेश फ्रूट्स मिल रहे थे। तो तान्या को लगा कि बस मैं मिस कर रही हूँ, चलो सैटरडे को फ्लाइट पकड़ते हैं, 8 घंटे में वहाँ पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहां पर अपने घर जाते हैं, टाइम बिताते हैं, और कभी मन किया तो ट्यूसडे को वापस आ गए, कभी मन किया तो 1 हफ्ते और रुक गए। सिमिलरली मैंने बहुत सी बार ऐसा किया है कि मैं फ्राइडे को यूएस गया, 18 घंटे की फ्लाइट पकड़ के, और वहां पर 4-5 दिन लगाए। फिर मन नहीं लगा तो वेंसडे को फ्लाइट पकड़ के वापस भी आ गए। तो लोग हमसे बोलते भी थे कि कोई यूएस जाता है फ्राइडे को और वेंसडे को वापस आ जाता है। हम बोलते हैं हाँ, हम लोग करते हैं इस तरीके से बहुत बार। जितना मन करता है उतना वहां रुकते हैं। मन किया तो 1 महीने रुक गए, 2 महीने रुक गए। तो ये सब अगर हम जॉब में कर रहे होते ना कि फ्राइडे को जाना है यूएसए, ट्यूसडे को वापस आना क्योंकि वहाँ मीटिंग्स हैं, तो वो जॉब की सिचुएशन अलग होती है, वहाँ तो बंदिश होती है, वहाँ होटलों में रुकना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने मन से जाते हैं, अपने घर में रुक रहे हैं, तो जितना टाइम उपयुक्त है उतना बिताते ही आपकी फ्रीडम है, आपकी चॉइस है। तो मैंने ये देखा है कि जिंदगी में चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब जो सक्सेस मिलती है इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। और जैसा मैं बता रहा था इससे पहले भी जब मैं कट हो गया था, कि मेरी कुछ लर्निंग्स है इस बिजनेस में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ पिछले 20 साल के इंडिया में। और ये नए लोग जो हैं, सब लोगों को, पुराने लोग, सबको काम आएगी। इसमें कुछ बेसिक्स पे भी मैं फोकस करूंगा। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रॉपर तरीका होता है सीखने का इस बिजनेस का, वो यही है कि आप ऐसी मीटिंग्स में आए, सीखें, लर्न करें, उसके बाद बाहर अपने अपने घरों से प्रैक्टिस करें इन लर्निंग्स को। उसके बाद जो है फिर अगली जो मीटिंग्स होती हैं, जो भी आपकी चैलेंज मीटिंग्स होती हैं, पेस मीटिंग्स होती हैं, टीम मीटिंग्स होती हैं, उसमें दोबारा आए, फिर से कुछ सीखें और लर्न करें, उसको फिर से अप्लाई करें। उसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी, कुछ कमियां नजर आएंगी अपने आप में, फिर अगली मीटिंग में आए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये बिजनेस जो है ये एक मीटिंग से अगली मीटिंग, अगली मीटिंग से अगली मीटिंग, फंक्शन टू फंक्शन बिल्ड होता है, बिकॉज हर फंक्शन में कुछ सीखने को मिलता है। मैं अगर ऐसा बोल दूं कि आपने ये 100 सीडी सुननी है, ये 10 किताबें पढ़नी हैं, और 1 साल तक ये चीजें सीखनी है, उसके बाद आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाओगे बिजनेस करने के लिए, तो ये सही नहीं है। यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। और इसमें कोई शर्म नहीं है एडमिट करने में कि हम सब लोग आज भी बहुत कुछ सीख रहे हैं इस बिजनेस में। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है ना कि हम लोग जो है ना इस एमबे बिजनेस को मैकेनिकली करने की कोशिश करते हैं, कि हम लोगों ने सीडी में कोई टेक्निक्स सुनी, ऑडियो में या किताब में कुछ टेक्निक पढ़े, तो हम उस टेक्निक को अप्लाई करते हैं और सोचते हैं कि इस टेक्निक का हमें एक प्रिडिक्टेबल रिजल्ट मिल जाए। और वो सही है, टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए जहां पर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन एक ही चीज को अगर आप 10 लोगों पे अप्लाई करेंगे तो 10 रिजल्ट एक जैसे नहीं मिलते। तो आप सबके सब लोग जो है ना यहाँ पर अंडरस्टैंड कि मेक फेलियर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ।
एक मिथ्या है एमबीए बिजनेस में कि फेलियर इज नॉट गुड, दैट इज रॉन्ग, फेलियर इज वेरी बैड, फेलियर इज वेरी गुड, सॉरी। फेलियर जो है आपको सिखाता है। अगर आप कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ करते हुए अपने में कमी पाएंगे, लगेगा कि मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दैट फेलियर शुड नॉट मेक यू फील बैड या डाउन, रादर उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। मुझे याद है कि जब मैं ये बिजनेस में नया नया था तो मेरे अपलाइन एग्जीक्यूटिव डायमंड पैट कॉफमन, जिनका मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ, बिकॉज वो मेरे गुरु थे, वो मेरे मेंटर हैं। आज भी हम उनके साथ जब टच में होते हैं तो मैं उनको कोई मौका नहीं होता जब ये ना बताऊं कि टुडे एवरीथिंग आई एम बिकॉज ऑफ यू, यू नो ही वाज माय रिच डैड। तो उन्होंने मेरे को शुरू में अच्छे से याद है कि जब भी मैं उनको बताता था ना कि मैं ये कर रहा हूँ और मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है, आई एम नॉट डूइंग गुड और आई एम फेलिंग, होता है ना कि मैंने ये किया और मुझे रिजल्ट नहीं मिला, ये किया और रिजल्ट नहीं मिला, तो वो मुझे एक ही बात बोलते थे कि सुमित यू आर राइट ऑन ट्रैक, सुमित आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तो मैं उनका वो स्टेटमेंट बार बार सुनता था तो मेरे को लगता था कि यार सबको फेलियर्स आते होंगे, क्योंकि मेरे अपलाइन बोल रहे हैं यू आर राइट ऑन ट्रैक, तो वो सच्चे इंसान है, वो झूठ थोड़ा ना बोलेंगे मुझसे, वो व्हाई वुड ही लाई टू मी। तो मैं उनकी बात मान के, मेरे माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो गई थी शुरू से कि फेलियर, लेकिन हाँ एक बात है कि जब भी मुझे कुछ अ, गलत या मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते थे तो मैं अपलाइन से चेक जरूर करता था कि क्या कुछ गलत कर रहा हूं मैं, एंड इफ यू वुड टेल मी सुमित यू आर राइट ऑन ट्रैक, करते रहो जो कर रहे हो, तो मुझे ऐसी फीलिंग होती थी कि हाँ सब कुछ सही है। तो इस बिजनेस में फेलियर इज ऑलवेज गुड, फेलियर इज नॉट बैड, यू नो। बहुत सी बातें इस बिजनेस में बाय एग्जाम्पल ही सीखनी पड़ती है, यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, और आपके लीडर्स भी यही आपको बताएंगे सब लोगों को, कि लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, ये बिजनेस जो है ना, इसमें लोगों को करके दिखाना बहुत सी बार आसान होता है बजाय एक्सप्लेन करें कि ये क्यों करना है। बहुत सी बार मैं जब काउंसलिंग कर रहा होता हूँ अपने टीम के साथ, मेंबर्स के साथ, लीडर्स के साथ, तो दुविधा होती है मुझे कि मैं उनको ये कैसे समझाऊं कि इस सिचुएशन में क्या करना है। बहुत सी बार क्या होता है कि चीजें जो होती है ना, हम लोग ऑटोमेटिकली करते हैं, सबकॉन्शियसली करते हैं, उसमें साइंस या टेक्निक बहुत बार नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा बच्चा है, उसको आपको सिखाना है कि बाईसाइकिल कैसे चलानी है। अब सबने सीखी होगी बाईसाइकिल बचपन में कैसे चलानी होती है। तो अगर आप उसको ड्रॉ करके बच्चे को बताओगे कि यू नो यूजिंग लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ मोशन, कि कैसे बैलेंस करना होता है, कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करना है, तो बच्चे को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बच्चे को तो धक्का दे के बोलना होता है कि लेफ्ट पे गिर रहे हो तो राइट पे बैलेंस करो, राइट पे जा रहे हो तो लेफ्ट पे करो, ऐसे करते 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 तुम्हारी बॉडी बैलेंस पकड़ लेगी, गिरते पड़ते वो सीख लेता है। तो साइकिल चलाने के लिए कोई सेमिनार नहीं देना पड़ता है, वो तो प्रैक्टिकली सबको करके ही सीखना पड़ता है। सिमिलरली इस बिजनेस में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो आप लीडर्स को करता हुआ देखेंगे, वहां से सीखेंगे। इसलिए जितने भी नए लोग हैं यहाँ पर, कभी भी कोई भी मौका मत छोड़िए जब आपके अपलाइन आपके टीम में आके कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं, चाहे वो पेस मीटिंग हो या वो आपके टीम में आके कोई होम जूम होम प्लान कर रहे हैं। कोई मौका मत छोड़िए जब आपके पास एक पेन और पैड पास में ना हो, ताकि आप कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन लिख सकें जो दिमाग में लगे कि हाँ ये मुझे भी करना चाहिए। तो आज मैं जो भी हूँ, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मेरे वर्ड्स, मेरी लैंग्वेज, मेरे एक्शंस, इट इज अ रिफ्लेक्शन। उसमें कहीं ना कहीं मेरे अपलाइन की छवि है, लीडर्स की छवि है जिनके मैंने सीडीज और ऑडियो सुने हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एमवे जो है वो बहुत ही फैसिनेटिंगली सिंपल बिजनेस है समझने में, लेकिन इसकी मास्टरी जो है इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, जिसमें आदमी लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बन सकता है। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि ये एमवे बिजनेस जो है इट इज अ कैरियर टाइप बिजनेस, जिसमें आप लाइफ लॉन्ग घुस के आप मन मर्जी मुताबिक सक्सेस हासिल कर सकते हैं, बट देर आर नो मैजिक बुलेट्स, यू नो। तो ये मेरा अनुभव है, यू नो। एंड
कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि नए लोग भी यहाँ पर हैं। पहली बात तो मैं बात करना चाहूंगा इस बिजनेस के कुछ बेसिक्स के ऊपर। और बेसिक जो है उसमें सबसे पहली बात आती है ड्रीम की। तो ये सब चीजें तो आपने बहुत बार सुनी होंगी, सबके मुंह से सुनी होंगी। थोड़ा मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ कि देखिए, जब भी इस बिजनेस में आते हैं ना, तो अंडरस्टैंड कि हमसे ड्रीम के बारे में बाहर कोई बात नहीं करता है। और मिस्टेक्स हम लोग कहाँ करते हैं कि हम लोग जो है ड्रीम्स की बातें जो है ना सुन के कभी कभी उसको अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि बीइंग अ प्रोफेशनल ये सब तो बचकानी बातें हैं। हमने भी अपना शुरू में ऐसा सोचा कि हमको अपलाइन जो है बताते हैं ड्रीम लिखो ये वो, हमको लगता था कि साउंड वेरी बचकाना एंड बहुत ही कॉर्नी साउंड करता है, यू नो। सो हमने हमने शुरू में इसको लाइटली लिया। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम एक ड्रीमिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, पहले अनकंफर्टेबली, फिर थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, फिर मजा आने लगता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही हम लोग ड्रीम लगाते हैं, अपनी पिक्चर्स लगाना शुरू करते हैं, तो हमारे माइंड में एक नॉर्मल होता है, और वो नॉर्मल जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर एक पर्टिकुलर कार पे ध्यान देते हैं जिसकी हमने टेस्ट ड्राइव करी है, वो कार हमको अच्छी लगी है, तो सडनली बाहर जाते हैं तो हमें उसी कलर और उसी मेक और उसी मॉडल की कार जो है वो ज्यादा दिखती है। और मैंने क्या देखा है कि जब आपका माइंड का नॉर्मल शिफ्ट होता है, तो आप अपने प्रेजेंट में जो चीजें हैं उनसे बड़ा अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। जैसे मेरा एक डाउनलाइन था, एक बार उससे बात हो रही थी, वो मुझे कह रहा था कि सर मैं एमबीए से पहले बहुत खुश था। मुझे लगा क्या कह रहा है यार, ये एमबीए से पहले खुश था। कह रहा सर मैं एमबीए से पहले बहुत खुश था, क्योंकि मेरे को मेरा घर, मेरी गाड़ी, सब चीजें बहुत अच्छी दिखती थी। लेकिन एमए में आने के बाद मेरे को सब चीजें जो है ना इतनी अच्छी नहीं दिखती। इनफैक्ट आई एम अनहैप्पी विद ऑल दीज थिंग्स। तो आपने क्या कर दिया, मेरा माइंड जो एकदम चेंज हो गया। मैंने बोला ऐसी बात नहीं कि आपकी चीजें खराब हैं, चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन आपका स्टैंडर्ड जो है अब वो चेंज हो गया है। तो ड्रीमिंग का पर्पस ही यही है कि आपको थोड़ा वो अनकंफर्टेबल बनाता है आपके प्रेजेंट से, जो आपके पास अभी है। और जब आपकी ब्रेन का एक नया नॉर्मल आता है ना, नया नॉर्मल कपड़ों में, नया नॉर्मल आपके एक्सेसरीज में, घरों में, प्रॉपर्टीज में, रहन सहन में, तो फिर ब्रेन जो है ना वो बड़ी स्मार्ट है। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर ब्रेन विल फिगर आउट, वो फिगर आउट कर लेगा कि कैसे अब इस नए नॉर्मल को हासिल करना है। क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा हो या कम पैसा हो, हम हमेशा अपने ब्रेन के नॉर्मल के मुताबिक ही लाइफ स्टाइल लीड करेंगे। तो मैंने ये देखा है कि हमेशा सक्सेस जो होता है, ड्रीमिंग जो होता है ना, इट इज ऑल अबाउट रेजिंग योर सेल्फ इमेज, एंड देन योर ब्रेन विल फिगर आउट वेज how to go ahead and make that come true. So please, all of you, till now, keep dreaming like a child. कहीं मैंने कहावत ये देखी थी, पढ़ी थी, जो कि बहुत अप्रोप्रिएट है कि ड्रीम लाइक यू विल लिव फॉर एवर। सपने ऐसे देखो जैसे कि आप अमर हो, हमेशा जियोगे। लेकिन काम ऐसे करो जैसे कि आप अगले महीने मर जाओगे, इस अर्जेंसी के साथ। सो यू हैव टू ऑलवेज ड्रीम लाइक यू विल लिव फॉरएवर। You have plenty of time, you can get whatever you want, you keep dreaming, but at the same time you have to act with a sense of urgency कि कल हो ना हो, you know. So I got to act today. See, making a list of names, इसमें तो मैं ये बोलूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर है ना कभी वो पॉइंट आएगा कि आपका जो लिस्ट है आपके परिचित लोगों का वो खत्म हो जाएगा, एंड यू हैव टू गो आउट एंड डू कोल्ड कॉन्टैक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। और आज के इस माहौल में जब हम इस लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आई स्टिल हैव अ फीलिंग कि दो तरह की लिस्ट है, एक तो आपकी पर्सनल लिस्ट और एक आपके टीम में लोगों की लिस्ट। यू हैव टू वर्क ऑन बोथ ऑफ देम। अगर आप फॉर्चुनेट हैं कि आपके स्ट्रक्चर में आपको 4 लेग्स आइडेंटिफाइड है जहां मोमेंटम है, तब तो आप उनकी डेस्क बिल्ड करेंगे तो आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो डाउनलाइन की लिस्ट पे काम करते हुए जाएगा। बट अगर आपको अपना स्ट्रक्चर सुधारना है, तो यू हैव टू कीप ऑन फाइंडिंग अ वे कि आप अपनी लिस्ट कैसे बढ़ाते रहें। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो इवन आप जो है यू कैन गो टू सम प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप अपने पुराने दोस्तों से, यारों से कनेक्ट हो सकते हैं।
even if you have to make use of LinkedIn, or if you have to make use of some other means जैसे फेसबुक वगैरह, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि फेसबुक और लिंक्डइन का मेन उपयोग सिर्फ लिस्ट बढ़ाने तक ही है इस वक्त। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि लिंक्डइन में जब हम जाते हैं तो वहां पर वो हमसे पूछता है कि आपका एजुकेशन क्या है, कहाँ से पास आउट हुए हो, क्या आपका मेन स्ट्रीम क्या था, कहाँ रहते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है। फिर लिंक्डइन उन इंटरेस्ट और उस प्रोफाइल को मैच करने की कोशिश करता है बाकी यूजर से। हो सकता है कोई ना मिले आपके प्रोफाइल वाला, हो सकता है कोई लिंक्डइन में ना हो जो आपके स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हो, तो फिर वो आपको आपके जैसे, उसमें एक होता है, उसका दिमाग होता है लिंक्डइन का, वो आपके जैसे लोगों से आपको मिलाने की कोशिश करता है। फिर आप उनसे लिंक्डइन पे मैसेज एक्सचेंज करके उनके बारे में देख सकते हैं कि वो कौन है, और वो लोग आपके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद आप कुछ मैसेज डालिए उनको कि भाई ठीक है, मैं अम्बरीश हूँ या मैं मोनिका हूँ, और आपका प्रोफाइल देखा, कभी मन हो तो हम चैट कर सकते हैं। तो अब आप दोनों लोग एक दूसरे से जब मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, फिर आप धीमे 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 एक जनरल मैसेज करके अपने बारे में थोड़ा और एक दूसरे को बता के, फिर धीमे 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 आप ऐसे करके कुछ उनसे दोस्ती कर सकते हैं। ये आज का तरीका है, लेकिन अनलेस आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो ही करिए, अदरवाइज इट इज बेटर कि आप जो है अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से अपनी लिस्ट बढ़ाएं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से भी जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जिनको हमने टैप ही नहीं किया। जो हमारे आजकल तो मैंने देखा है कि अगर आप किसी को भी, अपने पुराने यार दोस्तों को भी एक ईमेल करो, मैसेज भेजो कि भाई सब ठीक ठाक है, तो वहां से रिप्लाई आता है कि हाँ यार ठीक ठाक है, तुम कैसे हो। मतलब 10-10 12-12 साल तक किसी से टच में नहीं हुआ मैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। इस वक्त तो ऐसी भरमार है कि मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया या लिंक्डइन में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको अपने पुराने कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। तो लिस्ट को बढ़ाते रहिए, बहुत 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 जरूरी है। मैंने क्या देखा है कि जब मैं लिस्ट पे लोगों से काम करता हूँ, जब मैं लिस्ट में लोगों को डालता हूँ, तो मेरे को बेसिकली दो तरह के लोग चाहिए होते हैं। एक तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, जो बिग ड्रीमर्स हैं और सीखने को तैयार हैं। वो साथ साथ मुझे ऐसे लोग चाहिए जो लोगों को जानते हैं और जिनकी क्रेडिबिलिटी है। दोनों टाइप के लोग मेरे को चाहिए अपनी लिस्ट पे। सपोज करो मेरी लिस्ट पे कोई आदमी है जिसके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी है, डॉक्टर है, लेकिन उसका कोई ड्रीम ही नहीं है और वो सीखने को तैयार ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे उससे बिजनेस बिल्ड कर पाऊंगा। तो फिर तो मुझे उसके लिस्ट पे कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ेगी और कुछ लोगों को ढूंढना पड़ेगा खुद अपने पर्सनल एफर्ट से। खैर वो भी हम लोग करते हैं, वी कॉल इट फॉलो थ्रू। हम लोग उनके नीचे लोगों को ढूंढते हैं। बट बेटर इज कि इफ दे आल्सो हैव अ ड्रीम, दे आर टीचेबल, तो मैं उनकी लिस्ट लेके उनके ड्रीम्स के आधार पे उनके साथ में काम कर सकता हूँ। यदि किसी का बहुत बड़ा ड्रीम है और वो टीचेबल भी है, लेकिन उसके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके पास लोग ही नहीं है, उसके से मुझे दिक्कत होती है। तो मेरे को लगता है आइडियली अगर हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाए जिनका ड्रीम भी है, जो सीखना भी चाहते हैं, और साथ साथ उनके पास लोगों की लिस्ट भी है और उनकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी खासी है, तो मतलब ये आइडियल सिचुएशन होती है। कभी कभी होता है कि लोग जो है इस बिजनेस में आ जाते हैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए, और उनको प्रोडक्ट से प्यार होता है, वो मीटिंग से भी आते हैं, मीटिंग से भी प्यार होता है, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। वी कॉल देम लवर्स। तो ऐसे लोग भी हम लोग जो है हमेशा अपनी एसोसिएशन में रखते हैं, बिकॉज वो मीटिंग्स में आते हैं, दे आर ऑलवेज हैप्पी। हम भी उनके साथ टच में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी लिस्ट बनवा के उनके नीचे किसी और को ढूंढ ले जिसके पास ड्रीम है, जो सीखना चाहते हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ बात करूं। जहां तक बात आती है अपॉइंटमेंट सेट करने की और लोगों से मीटिंग बुक करने की, देखिए आज की तारीख में सबसे कॉमन क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि सर मैं लोगों को जूम मीटिंग पे कैसे लेके आऊं। दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज के माहौल में आपको जूम मीटिंग जो हो रही है उन पे लोगों को लाने से ज्यादा आपको लोगों के साथ वन ऑन वन या वन ऑन टू या छोटे छोटे
मतलब यू हैव टू बेसिकली गेट कंफर्टेबल कि आप उनके साथ वन ऑन वन मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा कोई दोस्त है श्याम, और मैंने शाम को फोन किया, कनेक्ट किया, बातचीत हुई, हम दोनों कंफर्टेबल हुए, काफी सालों बाद रिकनेक्ट हुए, मैंने उसका हालचाल पूछा, ठीक हो, भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, जॉब कैसी है। जैसे ही लोगों से उनकी जॉब के बारे में बात करता हूँ तो उनकी दुखती रग पे ना से हाथ लग गया हो, तो वो यही कहते हैं हाँ ठीक है, चल रहा है, या सो फार सो गुड, यू नो। अब अगर मैं उसको बोलूंगा कि एक मीटिंग में आ जाओ, तो नॉर्मली क्या होता है ना कि वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि यार मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू डू अ वीडियो चैट विद यू, तो उसमें लोग इमीडिएटली तैयार हो जाते हैं, बिकॉज उनका दोस्त उनसे वीडियो पे चैट करना चाहता है, तो व्हाई नॉट। तो दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पर है ना, गेट कंफर्टेबल इन डूइंग योर ओन शॉर्ट मीटिंग, जिसमें आप सामने वाले का इंटरेस्ट भी चेक कर रहे हैं और उन्हें एक छोटा ब्रीफ प्रेजेंटेशन भी दिखा के उनको एटलीस्ट ये देख रहे हैं कि वो बिजनेस में कितना इंटरेस्टेड है। क्योंकि मैंने क्या देखा है कि अगर आप केवल लोगों को मीटिंग में बिठाते रहेंगे लेकिन खुद अपनी वन ऑन वन या अपनी छोटी छोटी होम मीटिंग जिसे कहते हैं, जूम होम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आप काफी कुछ लूज कर जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा का सारा खेल यही है इस वक्त की इट इज वेरी इजी टू सेट अपॉइंटमेंट विद फ्रेंड्स एंड पीपल, क्योंकि सब लोग इस वक्त रेडी हैं अपने इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो जितने भी नए लोग यहाँ पर हैं, मैं यही बोलूंगा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक स्क्रिप्ट बना लीजिए अपलाइन के साथ बैठ के कि सामने वाले को क्या बोलना है, और वो स्क्रिप्ट को रट के इतना कंफर्टेबल हो जाइए कि जब आप किसी को वो स्क्रिप्ट बोले तो कहीं भी हिचकिचाहट ना हो, आप वर्ड्स के लिए, शब्दों के लिए फंबल ना करें। और अगर आप वीडियो पे बात कर रहे हैं किसी के साथ, तो इतना कुछ आपको याद है कि आप केवल स्माइल और सामने देख के उसके आई टू आई कांटेक्ट होता है ना, जैसे वीडियो चैट में भी आप उस पर फोकस कर रहे हैं। मान लीजिए इस वक्त जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर मेरी आंखें कैमरे में ना होके यहाँ वहाँ सब जगह यूं यूं होती, तो उसका मतलब क्या है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मैं थोड़ा सा टेंस्ड अप हूँ। तो सामने वाला अनुमान लगा लेता है कि इस वक्त जो सुमित बता रहे हैं जिस बिजनेस के बारे में, ये खुद भी श्योर नहीं है। तो यहाँ पर यही बोलूंगा मैं कि जस्ट बी प्रिपेयर्ड, प्रैक्टिस, एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू डू दैट एज अर्ली एज पॉसिबल। एमवे बिजनेस में देखिए कोई सीक्रेट्स नहीं है, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट, बहुत ही बार लोगों को ना ये लगता है कि यार एमवे में ना शुरू में तो बस मैं कैसे भी करके फटाफट टीम बना लूं, उसके बाद जब मैं एक लीडर बन जाऊंगा, अच्छा खासा ग्रुप होगा, उसके बाद जो है ना मैं बहुत सारे वो जो होते हैं ना लीडर्स की किताबें पढ़ना, लीडर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और गुण अपने में असिमुलेट करना, मैं वैसा बन जाऊंगा। मैं दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको इस बिजनेस में अपने आप को एडवांस में प्रिपेयर करना पड़ता है कि जब आपका ग्रुप बन जाएगा, आपके पास लोग आ जाएंगे, उससे पहले आप ऑलरेडी उस ग्रुप को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। सो यू हैव टू ऑलवेज गो अहेड एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रुप बिफोर द ग्रुप मटेरियलाइजेस। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी है। जब आप प्लैटिनम की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे, प्लैटिनम की तरह थॉट प्रोसेस और आपका अपीयरेंस और आपकी लैंग्वेज होगी, इवन दो आप 9% पे हैं, 12% पे है, तब आप प्लैटिनम बन जाएंगे। जैसे हमको हमारे कंसल्टिंग प्रोफेशन में यूएस में सिखाया जाता था कि नेवर ड्रेस और बिहेव फॉर द पोजीशन एट विच यू आर इन द कंपनी, ऑलवेज बिहेव एंड ड्रेस अकॉर्डिंग टू द पोजीशन जिस पे आप जाना चाहते हो। तो अगर मैं मैनेजर के लेवल पे हूँ और मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो मेरा कपड़े, मेरा अपीयरेंस और मेरी भाषा मैनेजर के हिसाब से, करंट पदवी के हिसाब से नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि मैं वाइस प्रेसिडेंट के योग्य समझा जाऊं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दैट लीडर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा नेक्स्ट लेवल के हिसाब से थॉट प्रोसेस अपने आप को प्रोग्राम कर लेते हैं कि वैसी बातें करनी है। तो बहुत सी बार जब हम बोलते हैं ना किसी को कि यू आर स्पीकिंग लाइक अ डायमंड, यू लुक लाइक अ डायमंड, दैट मीन्स कि दे आर राइट नाउ मेंटली एट दैट लेवल, बस उनको सिर्फ काम करके वहां तक पहुंचना है।
लीडर्स जो है वो कंटिन्यूअसली अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। इस बिजनेस में ना कंटिन्यूअस लर्निंग जो है एक एटीट्यूड है। कभी भी इसमें ये मत समझिएगा कि आपका एलओएस या बीडब्ल्यूडब्ल्यू आपको सक्सेसफुल बना देगा। नो, एमवे बिजनेस में सिर्फ एक चीज गारंटेड है बस, वो है अ फेयर अपॉर्चुनिटी। एमवे बिजनेस इज नॉट फेयर क्योंकि सेम काम दो लोग करते हैं, एक को रिजल्ट मिलते हैं, एक को नहीं मिलते, डजेंट मैटर। दोनों का प्रिपरेशन लेवल, दोनों का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल, दोनों का इंटरनल ग्रोथ डिफरेंट हो सकता है। So Amway business is not a fair business because people are prepared differently. But हाँ, Amway guarantees you कि it's a fair opportunity for everybody to grow. That's it. Amway is a very fair company. तो इस बिजनेस में अपलाइन एलओएस, हमारा एलओएस, हम लोग पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं आपके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। उस एनवायरनमेंट में एक फेयर अपॉर्चुनिटी है सबके लिए ग्रो करने के लिए, लेकिन सब लोग बराबर ग्रो नहीं करेंगे। दिस इज लाइफ। That is what you have to understand कि you alone are responsible for your growth. आप आज जहां पर हो, based on your choices, based on your actions, based on your self-talk, this is where you choose to be. और इससे आगे बढ़ना भी आपकी चॉइस है। हो सकता है कि आप में से जितने भी लोग हैं, आप में से कोई will be the next diamond in our team इसी फिस्कल ईयर में। पॉसिबल है, लेकिन वो होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब ऑफ कोर्स एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो लीडर्स की खासियत होती है कि यहाँ पर जो है ना, ऑलवेज अंडरस्टैंड कि एमवे बिजनेस में बहुत सी बार ऐसा लगता है कि यार लीडर्स जो होते हैं ना, उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है, बहुत ही सुनियोजित होता है, एवरीथिंग इज सो स्मूथ। लीडर्स जो होते हैं ना, उनकी खासियत ये होती है कि जब वो बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं तो थिंग्स मे बी लिटिल बिट chaotic। मेरी जो डेस्क है जहां पर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मीटिंग कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो 3 दिन में एक बार मैं ऑर्गेनाइज कर पाऊँ, बाकी टाइम पे हो सकता है डिसऑर्गेनाइज हो। लेकिन अगर मैं इस वक्त बहुत फास्ट एमरल्ड से डायमंड जाना चाहता हूँ, तो मेरे घर में अव्यवस्था होगी, डिसऑर्गेनाइज चीजें होंगी। बहुत सी बार मैंने देखा है कि जब एक कपल जो है बहुत फास्ट बिजनेस बिल्ड कर रहा होता है, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि वाइफ ने जो खाना बनाया हस्बैंड को खाना पड़ता है। तो हम लोगों ने सैंडविचेस खा खा के डिनर में बहुत बार काम चलाया है, बिकॉज वही करना पड़ता था। जब ताने और मैं बहुत ज्यादा बिजनेस में ट्रैवलिंग करते थे, तो हमारा फेवरेट खाना होता ही ये था कि सैंडविच पैक कर लिए और खा लिए जब टाइम मिला बीच बीच में, बिकॉज बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होते थे। तो अभी भी यही है कि मेरी मीटिंग बहुत सारी होती हैं, तो ग्रीन टी विद प्रोटीन तैयार होता है, बीच बीच में मैं उसको सिप कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है वी आर बीइंग फोर्स्ड नॉट टू, बट इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है जब बिजनेस बहुत फास्ट बिल्ड कर रहे होते हैं, तो ऊपर से ऑर्गेनाइज दिखते हैं। जैसे एक बत्तख होती है, ऊपर से बहुत स्मूथली तैर रही होती है, स्मूथली, लेकिन नीचे की तरफ उसके पाँव बहुत फास्ट 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 पेडल कर रहे होते हैं। वैसे लीडर्स का होता है। तो डोंट गेट स्केयर्ड कि इस बिजनेस को जब फास्ट बिल्ड करेंगे तो थोड़ी बहुत लाइफ में डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, वो कुछ ही टाइम के लिए होता है। एक बार जब आप अपने गोल पे पहुंच जाएंगे, वंस यू गो डायमंड, तो आपके पास बहुत समय मिलेगा आपको अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करने के लिए। आप जितना मर्जी टाइम डालिए, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करते रहिए, लेकिन वहां जाने की जल्दी में जस्ट गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल इन लाइफ, यू नो। ओके, देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टीम का कल्चर। इस वक्त मैंने क्या देखा है कि हम सबके सब लोग जो है ना कहीं पर अपने टीम की जो वैल्यूज होती हैं, कभी कभी उनको समझ नहीं पाते कि जो हो रहा है ऐसा क्यों होता है। देखिए हमारे टीम में इस वक्त मैंने देखा है कि जो वैल्यूज जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, इवन एम में उन वैल्यूज को मानता है। सब लोग पूरे इंडिया में उन चीजों का लोहा मानते हैं। वन ऑफ द बिग वैल्यूज इन अवर टीम इज ऑफ लॉयल्टी। तो जैसे मैंने बताया था कि लॉयल्टी जो है हम लोग हमेशा अच्छा, लॉयल्टी जो होती है वो कभी भी डिमांड नहीं कर सकते नए लोगों के साथ कि तुम लॉयल हो जाओ।
लॉयल्टी हमेशा अर्न करनी पड़ती है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लॉयल्टी टुवर्ड्स एमवे प्रोडक्ट्स, वो हम बोलते तो हैं लेकिन हम वो एज लीडर्स उसको अर्न कैसे करते हैं? हम खुद बनते हैं एग्जाम्पल उन प्रोडक्ट्स का। जब हम लोग खुद ब्यूटीफुल दिखते हैं, खुद स्मार्ट दिखते हैं, हमारे घर में हर जगह पे घर जो है उसमें एमवे के प्रोडक्ट जगह जगह डिस्प्लेड होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैजिक कॉर्नर्स बनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब नए लोग आते हैं तो खुद ब खुद समझ जाते हैं कि दिस इज नॉट जस्ट स्टेज टॉक, ये लोग वाकई प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, फिर वो बन जाते हैं। बहुत सी बार हम लोग इस लोगों को सिखाते हैं कि यार एमवे प्रोडक्ट सेल बाय देमसेल्व्स, एमवे प्रोडक्ट तो खुद ब खुद बिक जाते हैं। सही है, लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आज की तारीख में बोलना चाहूंगा कि एमवे प्रोडक्ट खुद ब खुद सेल हो जाते हैं, लेकिन आपका काम है कि उसको और बेहतर तरीके से पेश करना। क्योंकि कुछ लोगों का पर्सोना इतना अच्छा होता है कि अगर वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन ही दे दें कि ये यूज करो, तो लोग उनकी रिकमेंडेशन भर से इंप्रेस हो जाते हैं कि हाँ हमको ये यूज करना है। और यदि लोग खुद नहीं दिख रहे हैं कि वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इट इज नॉट एविडेंट, तो वो कितना मर्जी रट के आए ये प्रोडक्ट की खासियत क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन सामने वाला फिर भी कन्विंस नहीं होता, फिर भी वो बोलता है अच्छा मैं सोच के बताऊंगा। तो मैंने क्या देखा है कि जितना मर्जी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया हो, जितना मर्जी प्रोडक्ट पे मनी बैक गारंटी क्यों ना प्रॉमिस करे हो, फिर भी आप लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यू बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। उससे क्या होगा कि आप ये अर्न करेंगे हक अपने टीम में नए लोगों का, न्यू टीममेट्स का, कि दे विल बिकम लॉयल टू द प्रोडक्ट, बिकॉज वी आर वेरी बिग ऑन ब्रांड लॉयल्टी। उसके बिना हमारा बिजनेस जो है वो काम नहीं करेगा। सेकंड चीज जिसमें बहुत बड़ी लॉयल्टी आती है वो है लॉयल्टी टू योर टीम। दोस्तों एमवे इज नॉट क्या कहते हैं ना, वो एक टेनिस मैच बिटवीन यू एंड द प्रोस्पेक्ट। एमवे इज अ टीम स्पोर्ट, एमवे इज अ टीम स्पोर्ट। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जहां पर द टीम विंस एंड यू विंस। माफ कीजिएगा कि अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर देते हैं लेकिन आपकी टीम और आपके अपलाइन की टीम अगर वो तितर बितर है और वहाँ लाइफलेसनेस है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, लोग मायूस हैं, तो आप भी जो है मतलब यू विल नॉट फील वेरी कंफर्टेबल। और आप स्ट्रांग हैं और पूरी टीम स्ट्रांग है, पूरा मोमेंटम है, तो यू विल फील ग्रेट, बिकॉज आपके सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए भी मतलब tens and 20,000 people will be there cheering you on. You feel always better when you are part of a growing team. तो हमारा सबका ये कर्तव्य बन जाता है कि हम लोग अपना सक्सेस उसके लिए तो काम करे ही करे, बट वी शुड ऑल्सो लर्न टू इंस्पायर अदर पीपल इन द टीम टू विच वी बिलोंग। तो अमरीश एंड मोनिका की टीम जिसको आप बिलोंग करते हैं, सुमिरन तानिया हमारी टीम जिसको आप बिलोंग करते हैं, ये टीम आपको हमेशा चीयर करेगी, बट यू हैव टू बी लॉयल टू द टीम। It's very important. And loyalty to the team also means कि जो लीडर्स हैं यहाँ पर वो सिर्फ टीम अपने नए लोगों से टीम की लॉयल्टी के लिए डिमांड या मांग ना करें, बाय एग्जाम्पल वो उनको सर्व करें, दिखाएं कैसे सर्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं, दे आर ऑल द बेस्ट सर्वर्स। तो जब वो सर्विंग एटीट्यूड से अपने टीम में काम करते हैं, व्हेन दे ऐड वैल्यू इन पीपल्स लाइव्स, ना सिर्फ चेक बड़ा करने के लिए बट ऑल्सो उनकी लाइफ इम्पैक्ट होती है। तो क्या होता है कि धीमे 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 लोग उनके करीब आते हैं, टीम में एक कल्चर बन जाता है बीइंग लॉयल। एंड उसमें क्या होता है उस कल्चर में कि जब भी टीम में कोई भी एक्टिविटी प्रमोट होती है सब लोग मिलके करते हैं उस चीजों को। ये चीज मेरे को बहुत पहले समझ में आ गई थी, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आदमी आगे बढ़ा, सब लोग खुश हुए। यू नो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में एज अ कोर वैल्यू। ट्रस्ट इन द कंपनी। जितने भी अप्स एंड डाउन होते हैं एमवे के साथ, हम लोग हमेशा कंपनी के साथ हैं। यू ऑलवेज नो, यू ऑलवेज नो। कोरोना के टाइम पे अप्स एंड डाउन हुए, ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स वर टुगेदर विद द कंपनी। दिक्कतें आई, बर्दाश्त करी। भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ट्रस्ट, अपने अपलाइन पे पूरा फेथ करना। आप सब लोग बहुत लकी हैं कि अमरीश और मोनिका की टीम में आप सब लोगों को इतने जबरदस्त अपलाइंस मिले हैं। मैंने नाम लिए, संगीता एंड बीडी पांडे जी का,
मंजू एंड एस एस यादव जी का, मैं एक एक के नाम तो नहीं ले सकता बट राजीव त्यागी ग्रेट एग्जाम्पल, इवन दो फाउंडर प्लेटिनम है, और किस किस के मैं नाम लूँ, सब लोग फैंटास्टिक, शामिन उषा जी फैंटास्टिक, श्रद्धा एंड मनीष, सच अ गुड टीम दे आर डेवलपिंग, जितने भी लोगों के नाम ले रहा हूँ, सॉरी मैं सबके नाम नहीं ले सकता, बट ये सब के सब लोग जो हैं, और मोर ऑल द फाउंडर प्लेटिनम्स एंड अबव, दे आर फैंटास्टिक लीडर्स। ट्रस्ट इन देम, इन पे पूरा भरोसा कीजिए। जब आप ट्रस्ट देते हैं इन अपलाइंस को, तो क्या होता है, उस भरोसे से आप लोगों का सेल्फ इमेज ऊपर बढ़ता है। बिकॉज जो मेंटरशिप होती है ना, वो मेंटरशिप आपको वो सिखाती है जो इवन किताबों में आप नहीं सीख सकते पढ़ के। मेंटर्स टीच यू सो मेनी थिंग्स विच आर नेवर रिटन इन बुक्स। तो इसलिए आप लोग जो है ना, जब भी मेंटरशिप लें, हमेशा इस भरोसे के साथ लें कि जो वो कह रहे हैं उसको करना है, उसको दिल में उतारना है। मैंने तो यही किया था अपने अपलाइन पैटर्न बेटी के साथ, ल्यू एंड डार्लिंग के साथ, कि भाई जब वो बताते थे कुछ मुझे, तो आई हैव टू डू इट। कोई मन में डाउट नहीं होता था। तो वो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकिंग श्योर कि जो भी आप काम कर रहे हैं, वॉट एवर यू डू, यू ऑलवेज डू विद लव, नॉट फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट ओनली। दोस्तों, मैंने क्या देखा है कि इस बिजनेस में ना, लोग अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, कि मुझे अगला पिन मिल जाए, पिन से मत प्यार करो, लोगों से प्यार करो। क्योंकि अगर आपने पिन देने के लिए लोगों को इस्तेमाल किया, तो लोगों की बद्दुआएं मिलती हैं, या लोग बेमन से ताली बजाएंगे, यू नो एंड व्हाट विल हैपन इज दिस। क्योंकि क्या होता है ना, कि लोगों को इस बिजनेस में कभी भी अगर आप यूज करेंगे कोई पर्टिकुलर पीवी करने के लिए, अपने फायदे के लिए, तो अल्टीमेटली टीम में वो बात जब पता लग जाती है, तो लोग कहीं ना कहीं पर बेमन से आपको सुनेंगे एंड दे विल नॉट ट्रस्ट यू। तो मैंने यहाँ पर यही देखा है कि अपने पिन के लिए आप कभी भी जो है टीम को मत इस्तेमाल करिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम, इफ यू फील कि आप अपने अपलाइन के गोल्स में अलाइन होके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, देन यू ऑफर टू देम कि सर बताइए मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, कहीं मेरी जरूरत है इस मंथ। तो अगर वो बोलते हैं कि इस मंथ जो है आपके टीम में यदि 15% हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आप जी जान लगाइए 15% अचीव करने में। पूरा महीना पड़ा है आपके पास, या जो भी गोल सेट करते हैं 12% का, 3000 पीवी का, जो भी करते हैं, आप जी जान लगाइए उसमें, मेहनत आप भी करिए, अपलाइन भी करेंगे, दोनों का गोल हो गया। क्योंकि आपको पता है कि आपके योगदान से उनको भी हेल्प मिलने वाला है। इट्स कॉल्ड अलाइनिंग योरसेल्फ टू द अपलाइन टीम, अपलाइन गोल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सी चीजें यहाँ पर ऐसी है जो हम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन देखिए, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एमवे बिजनेस में हमेशा काउंसलिंग जो होती है, वो हमेशा और हमेशा आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से ही होनी चाहिए। कभी भी यदि कोई भी आपके पास एमवे का स्टाफ या बीडब्ल्यूडब्ल्यू का स्टाफ या कोई भी व्यक्ति, थर्ड पर्सन, जिसका आपके बिजनेस में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, जो आपके अपलाइन में नहीं आता है, कोई क्रॉस लाइन है या कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, वो आके आपको बताता है कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, हमेशा उनसे दूर भागिए। क्यों? बिकॉज वो कुछ ऐसी चीज बता रहे हैं जहां पर उनका फाइनेंशियल स्टेक नहीं है। इस बिजनेस में काउंसलिंग जो है ना, कभी भी अपने नंबर्स वगैरह हमेशा डिस्कस करनी चाहिए, हमेशा अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से, बिकॉज दे आर गोना टीच यू एग्जैक्टली व्हाट यू रिक्वायर। अगर आपको विट की जरूरत है तो बताएंगे विट डालो, अगर आपको डेप्थ की जरूरत है तो बोलेंगे डेप्थ में काम करो, अगर आपको वॉल्यूम पे ज्यादा फोकस करना है तो बोलेंगे वॉल्यूम पे फोकस करो, अगर आपको वॉल्यूम के बजाय फोकस करना है अपने टीम में जूम पे नंबर्स बढ़ाने में या स्मार्ट टच प्रमोट करने में, वो वैसे बताएंगे। तो बहुत सारे डिफरेंट सक्सेस के पैरामीटर्स होते हैं, तो उन पैरामीटर्स पे कहाँ कैसे फोकस करना है, वो केवल और केवल अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन ही बता सकता है। तो कभी भी किसी भी स्टाफ या किसी भी अन्य व्यक्ति से इस बिजनेस की काउंसलिंग मत लेना, बिकॉज वो आपके लिए उचित नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग ग्रो करते हैं इस बिजनेस में, एवरीबडी इज ग्रोइंग, बट समटाइम्स वी डोंट नो कि बाकी लोग जो ग्रो कर रहे हैं उनकी कंडीशंस क्या है। और हम लोग क्या होता है, कभी कभी विटलेस जाते हैं कि अरे यार वो व्यक्ति आगे बढ़ गया और मेरी टीम में भी हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं,
केवल इतनी ही ग्रोथ है। तो उस तक जो ग्रो कर रहा है हमेशा उसके लिए खुश होइए, किसी के एफर्ट को इनवैलिडेट करने की कोशिश मत करिए, यू नो, क्योंकि यू डोंट नो कौन कैसे बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस कितने लंबे तक समय तक चलेगा और किसका बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग है किसका नहीं है। दैट इज गॉड इन गॉड्स हैंड एंड द कंपनीज हैंड। हमारा काम क्या है कि जिसने जो पिन अचीव किया है उसको क्लैप करना है, रिकग्नाइज करना है, और जो भी कंपटीशन है वो खुद अपने से है। हमने कभी, मैंने और ताले ने कभी किसी से होड़ नहीं लगाई, कभी अपने ऊपर प्रेशर नहीं डाला था कि वो आगे बढ़ गया, इसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर रहा है। नो, वी नेवर एवर डिड दैट, हमको सिर्फ ये था कि जो हम कर रहे हैं हमें केवल अपने से कंपटीशन करना है, बस दैट्स इट। और इस वक्त जो है मुझे लगता है कि एमवे जो है वो नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है और बिजनेस को फ्यूचर रेडी कर रहा है। लेकिन हाई टेक जो है ना, इट शुड नॉट रिप्लेस हाई टच। क्या मतलब है मेरा इससे? देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया नो डाउट रियलिटी है आज की तारीख में, सब लोगों को पता ही है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब लोग अपने मोबाइल पे नहीं देखते हैं, कोई ऐसा घंटा नहीं आता होगा जब अपने मोबाइल पे नहीं देखते होगे। ये मोबाइल जो है आज की तारीख में हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा घुस गया है, टेक्नोलॉजी घुस गई है और ज्यादा ये घुसती जाएगी। तो ये हमारे अच्छे फायदे भी हैं, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी का स्लेव नहीं बनना है। हमें टेक्नोलॉजी, वी शुड नॉट लेट टेक्नोलॉजी कंट्रोल अस। टेक्नोलॉजी हमारी सर्वेंट है। तो हम लोग जो है ना, ये समझ ले कि एमवे बिजनेस जो है, एमवे बिजनेस इज बेस्ड ऑन द फंडा दैट कोई भी ये बिजनेस बिल्ड कर सकता है, इररिस्पेक्टिव कि उसकी जाति क्या है, उसका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, उनकी रिलीजियस लीनिंग्स कहाँ पर हैं, या वो कितने पढ़े हुए हैं या कितने पढ़े हुए नहीं है, वगैरह वगैरह, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने क्या देखा है कि जब हम सोशल मीडिया इज जस्ट अ टेक्निक टू बिल्ड अ बिजनेस, इट इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। तो सोशल मीडिया पे जब बहुत ज्यादा लोग जाते हैं या उसको कोशिश करते हैं कि हम लोग इंस्टाग्राम यूज करें, यूट्यूब यूज करें, तो कहीं ना कहीं उनका एक सेल्फिश इंटरेस्ट ये होता है कि हम लोग जो है सोशल मीडिया के द्वारा बहुत बड़ा ग्रुप बहुत फास्ट बिल्ड कर देंगे। दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यदि आपने एमवे बिजनेस को एडवर्टाइज किया सोशल मीडिया पे, तो लोग जुड़ेंगे नहीं आपके साथ। क्योंकि यदि एक नया व्यक्ति है जिसने आपकी इंस्टा प्रोफाइल देखी और उसने जाके देखा इंस्टा प्रोफाइल पे कि आप एमवे को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो नया आदमी आपको जानने से पहले एमवे को गूगल करके देखेगा कि एमवे क्या है, गूगल करके चेक करने की कोशिश करेगा और उसके बाद उसको लगेगा कि तो ऐसा है वैसा है। उसके बाद या तो वो आपको लाइक नहीं करेगा, आपको फॉलो नहीं करेगा, या फिर वट एवर दे विल मेक अप देयर माइंड। सो मैंने क्या देखा कि सोशल मीडिया पे एमवे के प्रोडक्ट्स बिकते नहीं हैं। सोशल मीडिया इज ओनली फॉर यू टू डेवलप योर पैशन एंड शोकेस योर परसोना। लेकिन अब उसमें बात क्या आती है कि उसमें मैंने देखा है कि वो डुप्लीकेटेबल नहीं है सबके लिए। यदि एक यंग बॉय या गर्ल है जो बहुत अच्छे से पिक्चर खींचते हैं अपनी, या बहुत फोटोजेनिक हैं और वो ज्यादा फॉलोअर्स लेते हैं, तो कभी कभी किसी बच्चे को जो इतने फॉलोअर्स नहीं गैदर कर पाता है, कहीं उसको टेंशन होती है कि यार मेरे फॉलोअर्स इतने क्यों नहीं है, या मेरे पोस्ट को इतना लाइक क्यों नहीं करते लोग। तो व्हाट आई हैव सीन इज कि फॉर यंग बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम्स इंस्टा एंड फेसबुक जो होता है, इट basically affects their self image and they have some small issues because वो उस चीज को प्रॉपरली पर्सपेक्टिव पे नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, मैं इनफैक्ट मैं लोगों से इंटरेक्ट किया कि आज की तारीख में 16 से 20 की उम्र के जो बच्चे हैं, दे आर पर्पसली स्टेइंग अवे फ्रॉम इंस्टा एंड फेसबुक बिकॉज वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। गर्ल्स आर हैविंग सम सीरियस issues with the kind of body image which is being portrayed on Insta and Facebook to make
them more popular. तो बहुत सी बार क्या होता है कि they are not able to handle that peer pressure. So I have a feeling कि यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे यूट्यूबर बनना है या मुझे इंस्टा पे सोशल इन्फ्लुएंसर बनना है, तो बी वेरी केयरफुल. मे बी यू कैन डू, लेकिन उससे आपका ऑटोमेटिकली एमवे बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि एमवे बिजनेस इज स्टिल अबाउट कनेक्टिंग हार्ट टू हार्ट. इट्स स्टिल अबाउट showing the plan. It is still about follow up. It is still about adding value in people's life. उनके ड्रीम्स एंड गोल्स क्या है. सो मैंने ये देखा है कि टेक्नोलॉजी जो है, यदि आप सोचे कि मैं उसके सहारे जो एमवे के बेसिक्स हैं, ड्रीम लिखना, लिस्ट बनाना, फोन कॉल्स करना, प्रेजेंटेशंस करना, फॉलोअप्स करना, इसको मैं बाईपास कर दूं तो ऐसा नहीं होगा. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर मैंने ये देखा है कि जो भी ट्रेंड्स हैं, बिजनेस ऐसा बिल्ड करिए कि ट्रेंड्स कुछ भी हो, आपका बिजनेस सॉलिड है. लेकिन अगर आप अपना बिजनेस केवल ट्रेंड्स के मुताबिक बिल्ड करोगे, तो अगर कल को कुछ हो जाता है तो फिर वो बिजनेस जो है वो अनस्टेबल हो जाता है. तो मेरा यही कहना है कि इस बिजनेस में हर तरीके के लोग आएंगे. बहुत मस्ती है, बहुत फन है, लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना बिजनेस जो है उसको इतना इवन रखें, उसको इतना बैलेंस रखें कि कभी भी आप लोगों का बिजनेस में अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन आते हैं, पीक्स एंड वैलीज आते हैं, तो आपका जो वॉल्यूम है, टर्नओवर है, वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक्स वही हैं. स्ट्रक्चर ठीक से बिल्ड करिए. 4 लेग्स ढूंढिए जहां पर ग्रोथ है. उन 4 लेग्स को 10 लेवल डीप एज फास्ट एज पॉसिबल लेके जाने की कोशिश करिए. जैसे जैसे आप उन लेग्स में डीप 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 जाएंगे, और डीप जाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप नए लोगों को स्पॉन्सर किया है, तो आप 3-वे कॉन्फ्रेंस करके उनकी इन्विटेशंस या कैसे लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं वो सुनिए. कहीं उनको गाइड करना है, गाइड करिए. प्रेजेंटेशन जब करते हैं तो मैं और ताने हम लोग क्या करते हैं कि हमारे बहुत सारे छुटपुट लेग्स हैं. तो मेरी मीटिंग्स होती हैं. मैंने इस लेग में किसी को बोला कि चलो मैं तुम्हारे लिए मीटिंग कर रहा हूँ, तो अब वो लोगों का काम है कि मैं उनके लिए मीटिंग कर रहा हूँ, तो मतलब वो अपने टीम के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं या खुद इनवाइट करें. अब उनका एक पे नया व्यक्ति आया या 2 आया या 3 आया, डजंट मैटर. मैं उस वक्त आधे पौने घंटे के लिए उनके साथ हूँ जूम पे. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मीटिंग बुक करते हैं किसी अपनी छोटी लेग में, वहाँ पर कोई नया आदमी नहीं आ पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस लीडर के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हीं के साथ वीडियो शेयर करते हैं, उन्हीं के साथ बातचीत करते हैं. उससे क्या होता है, वो ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे मीटिंग्स, 1-on-1 होम मीटिंग्स बहुत सारे करते हैं. उस लेग को डीप लेके जाना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो है हर लेग में ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो बिजनेस सीखना चाहते हैं. दे आर एबल टू फॉलो डायरेक्शंस. और जब कोई ऐसा लीडर मिलता है, कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है हमें किसी लेग में जो खुद ब खुद वाइड जा सकता है, that means now we are trying that we are finding the right people. Because अगर हम लोगों ने 4 लेग्स में 10 लेवल डीप जाके बीच में हर लेग में 4-4 लोग ऐसे ढूंढ लिए जो खुद ब खुद 4 वाइड जा रहे हैं और खुद ब खुद 4 डीप भी जा सकते हैं, हम उनको सिखा सकते हैं, then that becomes very very good. फिर हम लोग जो है पल्सेस चेक करते हैं कि उस टीम में कितने लोग जूम मीटिंग्स पे आ रहे हैं. पीरियडिकली पेज मीटिंग में चेक करते हैं कितने लोग उस लेग में जूम मीटिंग्स में आ रहे हैं, कितने लोग स्मार्ट टच पे आ रहे हैं, यू नो. फिर हम लोग कल्चर फॉलो करते हैं कि फर्स्ट डे पे गारंटेड प्रेडिक्टेबल पीवी करना, जैसे आप शुभारंभ बोलते हैं अपने टीम में. कुछ लोग उसको फर्स्ट डे फर्स्ट आवर बोलते हैं, कुछ लोग कुछ भी नाम बताते हैं, बट बेसिकली आइडिया इज टू पुट सम गारंटेड प्रेडिक्टेबल पीवी ऑन द फर्स्ट डे. दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द टीम कल्चर. वही मैंने बताया ना कि जब आपके पास लॉयल्टी है, जब आपने लॉयल्टी अर्न करी है अपनी टीम में, और जब टीम में लॉयल्टी है, टीम में ट्रस्ट बिल्टअप है, तो कोई भी आप एक्टिविटी जब अनाउंस करते हैं, इट बिकम्स वेरी एक्सेप्टेबल. तो शुभारंभ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स क्रूशियल. एक कल्चर बनाइए टीम का, और एक कल्चर है टीम का कि अपना जो पीवी है उसको मैक्सिमम 25% पीवी जो है फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए, 7 डेज के अंदर. आधा पीवी जो है वो 15 से 17 तारीख तक हो जाना चाहिए, और 25 से 27 तारीख के बीच में अपना मंथ जो भी आपका टारगेट है वो अचीव कर देना चाहिए. उसके बाद जो भी है वो एक्स्ट्रा हो रहा है या नया मंथ शुरू हो गया. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
इस बिजनेस में बस यही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो बेसिक्स है वही बार 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 करनी है, और जो भी इम्प्रूवमेंट्स आते हैं एमवे बिजनेस में, मनी प्लान में जो भी इम्प्रूवमेंट्स आते हैं एमवे बिजनेस में, इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल जॉइन द एमवे बिजनेस, जैसे नया मॉडल आया है ADR ADS का, ये सब चीजें जो है ना सीख के उसको सिंप्लीफाई कर देना है टीम। वन टीम वन एजेंडा, एक टीम, यूनाइटेड टीम, सब लोग जो है मिलके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सबके सब लोग जो है एक दूसरे के लिए एक दूसरे को इंकरेज कर रहे हैं, और एक टीम एक एजेंडा, एक कॉमन वर्किंग पैटर्न, नो कंफ्यूजन। ये नहीं कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे साथ आओ। तो जब टीम में यूनिटी है, एक कॉमन वर्किंग पैटर्न है, एडिफिकेशन हो रहा है, उस टीम में बहुत सारे पिंस ब्रेक होंगे। और मुझे लगता है कि अमरीश और मोनिका, आप लिख लो मुझसे, मैं एफिडेविट देने को तैयार हूं कि अगले 5 सालों के अंदर इस टीम में कम से कम 50 से 60 नए डायमंड जो है वो, मे बी इवन 100 नए डायमंड जो है वो निकल के आने वाले हैं। डेफिनेटली ये होगा ही होगा, ये फैक्ट है। क्योंकि मोमेंटम जब आता है ना, आई कैन सी द मोमेंटम कम्स वेरी फास्ट। और उस वक्त क्या होता है कि लोगों को प्लैटिनम से एमरल्ड, एमरल्ड से डायमंड आने में देरी नहीं लगती है। जितने भी यहाँ प्लैटिनम्स बैठे हैं वो सब मुझे डायमंड दिख रहे हैं, एंड आई कैन सी ह्यूज ग्रोथ हैपनिंग नाउ इन दिस टीम। So Tanya and I are very excited, and thank you all very much. And now I'll give the mic back to the host, and all. Thank you, Sumit ji. Thank you, so nice. Thank you so much, sir, and what a phenomenal session it was, and flawless. Thank you so much, sir. Friends, we'll move to the next round of introduction video. And Rahul, can we have the next AV, please?